हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि हम अपनी सीरीज़ चल रही थी हमारी एचआई की, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग कंटेंट भी आपको देना चाहिए और बहुत सारी वीडियोस में बना रहा हूँ धीरे धीरे करके। जैसे जैसे पीपीटीज मेरी बन रही हैं वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा अपने चैनल पे। तो मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने सोचा कि आपको पढ़ाऊँ, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, केवीएस हो चाहे डीएसएसबी हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि डिसेबिलिटी के इंडिया में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं इस पीपीटी में। और आज मैं आपको सारे के सारे आपको A to Z बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से उसको देखना और मैं आपको सारे बता दूंगा आज जितने भी है। तो सारे के सारे हम जितने भी इंस्टीट्यूट है सारे हम पढ़ने वाले हैं आज, और बिल्कुल आप स्किप मत करना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया के, जितने भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है सारे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो सारे देखना। उसकी लोकेशन, वो कहाँ पर लोकेटेड है ना, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका पुराना नाम क्या है, और वो इंस्टीट्यूट किस डिसेबिलिटी पे वर्क करता है। ये चीज़ें आपको हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहला इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम देखें तो वो है AYJNISHD, जिसे कहा जाता है अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, है ना। और इसके आगे आज के समय में, पहले तो इसका नाम यही था, ठीक है, तो इसके आगे को एक वर्ड ऐड कर दिया गया है आज के समय में, वो है दिव्यांगजन। ये वर्ड, ठीक है, ये ऐड कर दिया गया है आज के समय में, तो ये याद रखिएगा। इसका जो पुराना नाम है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है कि इसका पहले नाम क्या था। तो अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप इसका पहले नाम था, जो कि चेंज होकर आज के समय में ये हो गया है ऊपर वाला। आप याद रखेंगे आज के समय में जो इसका नाम है वो ये है, और पहले इसका नाम जो था वो ये था। पहले इसे इस नाम से जाना जाता था, तो ओल्ड नेम है ये, और आज के समय में इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी वो 9 अगस्त 1983 में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि इसको स्थापना इसकी इंस्टीट्यूट की 9 अगस्त 1983। 9 अगस्त भी ना याद रहे तो 1983 आप याद कर लेना। ठीक है, दूसरा है कि ये इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है ना, या इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये मुंबई में लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट, और मुंबई महाराष्ट्र का स्टेट है, महाराष्ट्र के अंदर ही आता है मुंबई सिटी, तो उसके अंदर ये लोकेटेड है। तीसरा है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है, तो स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी पे ये पूरी तरह से फोकस करता है, यानी इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है जो इसी पे वर्क करता है, बाकी डिसेबिलिटी पे वर्क नहीं करता, सिर्फ इसी पे फोकस करता है। तो इसमें आप याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म याद रखना जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, इसके आगे दिव्यांगजन तो लगाया ही जाता है ब्रैकेट में, और इसका पुराना नाम क्या था, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप। पुराना नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर बुक्स में तो लिखा हुआ यही मिलेगा, अपडेट नहीं हुआ है, वेबसाइट पर अपडेट हो गया है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 9 अगस्त 1983 में। लोकेशन कहाँ है, ये मुंबई में लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, फोकस किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है इंस्टीट्यूट, तो स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी पे फोकस करता है। बस ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो किसी भी तरह का आपको मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इजीली कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट अगर हम देखें तो कौन सा है, तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है निपविड। ठीक है, इसे शॉर्ट में निपविड कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ तो कॉमन होती है कहीं कहीं पर NIEP। ठीक है, इसके आगे के शब्द चेंज होते रहते हैं किसी किसी इंस्टीट्यूट में, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो पुराना नाम था, आज के समय का जो नया नाम है वो तो यही है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, पुराना ओल्ड नेम क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, इसका पुराना नाम था NIVH, लेकिन आज के समय में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो आपको ये थोड़ा जहन में रखना है। ठीक है, और अब है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना इंस्टीट्यूट की कब हुई थी, तो 1979 में इसकी
स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश हुआ था। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये देहरादून में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट। फोकस करता है किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है? तो विजुअल डिसेबिलिटी पे फोकस करता है। ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये सभी चीज़ों पे, यानी विज़न से रिलेटेड जितने भी काम होता है या विज़न वाली जो डिसेबिलिटी है उस पर पूरी तरह से वर्क करने वाला इंस्टीट्यूट यही है। देहरादून में लोकेटेड है, उत्तराखंड के अंदर। कभी कभी देहरादून हो सकता है लिखा हुआ आ जाए ऑप्शंस में, और देहरादून अगर नहीं आएगा तो हो सकता है सिर्फ स्टेट का नाम पूछ ले, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंस्टीट्यूट, आपको याद रखना है नया नाम, पुराना नाम, ठीक है। इसके अलावा इस्टेब्लिश कब हुआ था, कहाँ लोकेटेड है और किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका निपिड, निपिड, ठीक है। NIEPID इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ही लिखी हुई आती है आजकल एग्जाम्स में, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। वैसे आज के समय में ID के इसके आगे IDD हो गया, ID का नाम चेंज होकर IDD हो गया है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कर दिया गया है। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए यही आपको याद रखना है, क्योंकि नया नाम तो अभी इसी नाम से मेंशन है ना। डिसेबिलिटी का नाम तो IDD हो गया है, और इसका पुराना नाम जो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप था, NIMH इसको कहा जाता है। काफ़ी पॉपुलर नाम है NIMH, और आज का इसका नया नाम है निपिड। इसको स्टैब्लिश किया था, ये स्टैब्लिश जो हुआ था वो 1984 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है ये सिकंदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के अंदर ही है आपका सिकंदराबाद। तो वहाँ लोकेटेड है आपका। किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे फोकस करता है ना। लेकिन आज के समय में इसका नया नाम क्या है? IDD है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आज के समय का नाम है। तो आपको ये याद रखना है। अगला है नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपका, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट का आपको नाम जहन में रखना है, ठीक है। SVNIRTAR शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और आएगी ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। DSSB KVS किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म। इसका पुराना नाम नहीं है, जो नाम है जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया इसके नाम में, तो इसका कोई ओल्ड नेम नहीं है। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1984 में, है ना। लोकेशन है इसकी, कहाँ पर लोकेटेड है ये? तो ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। उड़ीसा में कहाँ पर? ठीक है, उलादपुर और कटक में लोकेटेड है। उड़ीसा के अंदर जगह है ये, उलादपुर और कटक, वहाँ लोकेटेड है ये। फोकस करती है किस डिसेबिलिटी पे? तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे ये पूरी तरह से फोकस करता है। ये वाला इंस्टीट्यूट पूरी तरह से फोकस करता है। तो आपको ये याद रखना है इस डिसेबिलिटी के बारे में, यानी इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका निपमेड, निपमेड, ठीक है। इसे निपमेड कहा जाता है और इसका कोई पुराना नाम नहीं है, जो है जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, MD वर्ड आ गया, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो आपको याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसकी स्टैब्लिश हुआ था, ये जो इसकी स्थापना हुई थी इस इंस्टीट्यूट की, वो 2005 में हुई थी, ठीक है। ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है, और तमिलनाडु में कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई के अंदर। आपको ये याद रखना है, तमिलनाडु में चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है ये? तो मल्टीपल डिसेबिलिटी पे ये इंस्टीट्यूट पूरी तरह से फोकस करता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका ISLRTC, इसे शॉर्ट में कहा जाता है। उसकी फुल फॉर्म आपकी पूछी जा चुकी है TGT स्पेशल एजुकेशन में, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है पहले भी, तो आपको ये याद रखनी है। तो दोबारा भी पूछी जा सकती है, ऐसा मत सोचिए कि एक बार पूछ ली तो दोबारा नहीं पूछेंगे, पूछी जा सकती है। ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। इसकी ये जो लोकेटेड है वो न्यू दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है? तो हियरिंग इम्पेयरमेंट पे फोकस करता है, HI पे फोकस करता है। साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है सभी पर्सन को जो पर्सन विद HI है। तो
तो आपको याद रखना है इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2015 में। लोकेटेड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फोकस करता है किस डिसेबिलिटी पे? तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे फोकस करता है ये। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद रख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, PDUNIPPD शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है TGT स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट, और ये किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है। ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म तो मैंने यहाँ पर लिख दी है ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म इसकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। और आगे आज के समय में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, वो है दिव्यांगजन, यानी कि देवी का अंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1976 में, 1976 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था। लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और फोकस करता है किस डिसेबिलिटी पे? तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे ये पूरी तरह से फोकस करता है ये इंस्टीट्यूट। तो आपको ये बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है, यही क्वेश्चंस बनेंगे अगर देखा जाए तो। जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके D.Ed जब आप डिप्लोमा करते हो ना, तब भी जो पूछे जाते हैं ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, और एग्जाम्स में भी यही आते हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इससे बाहर, यानी इन क्वेश्चन से बाहर कुछ बन जाए। या तो शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पूछेंगे, या इस्टेब्लिश कब हुआ ये पूछेंगे, या लोकेशन पूछ लेंगे, या किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है इंस्टीट्यूट ये पूछ लेंगे। इसके अलावा तो यहाँ से कोई क्वेश्चंस बनता नहीं है। अगला है आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है NILD, ठीक है। इसे शॉर्ट में NILD कह देते हैं, या NILD आप याद रखिए, ठीक है। इसका पुराना नाम तो कुछ नहीं है, ओल्ड नेम क्या था इसका, ऐसा कुछ नहीं है, जो है आज भी वही चल रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ इसकी फुल फॉर्म है NILD की, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में, ठीक है। लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट किस इंडिया में, कहाँ लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। तो स्टेट भी बता दिया मैंने, और स्टेट के अंदर की लोकेशन भी बता दी कि वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड है, और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ? तो कोलकाता में ये लोकेटेड है। फोकस करता है ये किस डिसेबिलिटी पे? तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे ये इंस्टीट्यूट पूरी तरह से फोकस करता है। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि पूरी बेसिक यही है इसका, और इससे ज़्यादा तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, और इसकी सीरीज़ भी होगी, ठीक है। 2-3 वीडियो में मैं इसके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बना दूंगा, जिसके बाद आपको ये एक मतलब 1 या 2 मार्क्स से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बना तो आपका 100% क्लियर होगा, यानी कि वो मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका NIMHR, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है, तो याद रखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट फॉर्म है इसकी NIMHR, और फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। इस्टेब्लिश हुआ था ये 2019 में, ठीक है। 2019 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कौन से स्टेट में? अगर इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में, MP में ये लोकेटेड है। और MP में भी कहाँ लोकेटेड है? तो सीहोर में आपका ये लोकेटेड है। ये फोकस करता है किस डिसेबिलिटी पे? तो ये मेंटल इलनेस पे, या मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं उस पर पूरी तरह से फोकस करता है। ये मेंटल इलनेस पे फोकस, यानी जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट काम करता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखते हैं, ठीक है। इसको आप एलिमको भी कहते हैं, या एलिमको भी कहते हैं, आप कैसे भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म को, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है? ALIMCO शॉर्ट में कहा जाता है। उसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म TGT स्पेशल एजुकेशन में पूछी जा चुकी है पहले भी, और इससे रिलेटेड एक सवाल आपका ये भी आया था शायद कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर लोकेटेड है? तो कानपुर के अंदर ये लोकेटेड है। ये इंस्टीट्यूट किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है? तो ये सारी डिसेबिलिटी पे फोकस करता है, यानी कि 21 डिसेबिलिटीज़ हमारी हैं टोटल, RPWT इन सब पे फोकस करता है ये आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी कि जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं ना, है ना,
उनको प्रोवाइड करता है, ये हर वो बच्चे को प्रोवाइड करता है जिसको नीड होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका, शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, NHFDC शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये पूछा जा चुका है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में, ये वाली की फुल फॉर्म, इस इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये पूरी फुल फॉर्म है, ये पूछी जा चुकी है पहले, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था, इसका कोई पुराना नाम तो है नहीं, चेंजेस कुछ नहीं आया, जो स्टार्टिंग से ये नाम चला आ रहा है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया इसके नाम में। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। और ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, 1997 में ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है, या ये कब स्टैब्लिश हुआ था ये पूछा जा सकता है, या कहाँ पर लोकेटेड है ये, और किसी इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वो किस डिसेबिलिटी पे फोकस करता है ये भी पूछा जा सकता है। ये जो है ये किसी डिसेबिलिटी पे वर्क नहीं करता या फोकस नहीं करता, बल्कि हेल्प कराता है, फाइनेंशियली हेल्प करवाता है ये लोगों की, ठीक है, जो कि मदद करता है, मतलब मदद करवाता है, या NGOs की मदद करता है, या जो डिसेबल्ड हैं उनकी मदद करता है, फाइनेंशियली मदद करने पे ये फोकस करता है ये वाला इंस्टीट्यूट। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये लास्ट इंस्टीट्यूट था आई थिंक, तो लास्ट इंस्टीट्यूट था ये, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि इतने ही इंस्टीट्यूट आपको पढ़ने हैं और इससे ज़्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। एक RCI है आपका, ठीक है। तो RCI के बारे में तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो पूरा RCI के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि RCI क्या है ना, इसमें कौन कौन प्रोफेशनल काम करते हैं, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब बताऊंगा अलग से वीडियो में RCI, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा, सारी जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट अभी तक कराए हैं तो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर की, जिसमें मैं सभी तरह के क्वेश्चंस मैं उसमें डाल दूंगा कि हर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, चाहे KVS का हो, चाहे TGT स्पेशल का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो स्पेशल एजुकेशन का, तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो इतना याद रखिए। और जो चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, जो पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और कुछ भी तरह का कोई डाउट हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, आप किस टॉपिक्स पे चाहते हैं, वो टॉपिक्स को भी आप कमेंट में ज़रूर आप मेंशन करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।